6th standard students. Today we are going to continue with the 4th chapter, that is weather and climate. इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ जाएंगे, राइट. वेदर का मतलब क्या होता है. We always experience atmospheric condition prevailing at place and at a given time. We often talk about it, but these conditions are short-lived. This is what we call weather. मतलब क्या होता है, हम लोगों को कभी कभी ठंडी लगती है, कभी कभी गर्मी होती है, कभी मौसम ठंडा होता है, कभी मौसम गर्म होता है. हम लोग हमेशा बोलते हैं कि आज का मौसम ठंडा है, आज का मौसम गर्म है, जो थोड़े पीरियड के लिए होता है उसी को हम लोग वेदर बोलते हैं. इज़ दिस क्लियर. वी ऑफ्टन टॉक अबाउट बट दिस कंडीशन आर शॉर्ट लिव्ड. अभी यहाँ से पूरा यहाँ तक इसका आंसर है वेदर का. वी ऑलवेज एक्सपीरियंस एटमॉस्फेरिक कंडीशन. हम लोग को हमेशा एटमॉस्फेरिक कंडीशन फील होता है. प्रिवेलिंग एट अ प्लेस एंड एट गिवन टाइम. अलग अलग जगह पे अलग अलग एटमॉस्फेरिक कंडीशन है. वी ऑफ्टन टॉक अबाउट इट. हम हमेशा इसके बारे में बात करते हैं. बट दिस कंडीशन आर शॉर्ट लाइव्ड. ये कंडीशन कैसा होता है, शॉर्ट लाइव्ड होता है. दिस इज़ व्हाट वी कॉल वेदर. इसी को हम लोग वेदर बोलते हैं. इज दिस क्लियर. तो वी ऑलवेज एक्सपीरियंस एटमॉस्फेरिक कंडीशन प्रिवेलिंग एट अ प्लेस. हम लोग हमेशा एटमॉस्फेरिक कंडीशन फील करते हैं एंड एट ए गिवन टाइम, सही समय पे. वी ऑफ्टन टॉक अबाउट इट. हमेशा उसके बारे में बात करते हैं. बट दिस कंडीशन आर शॉर्ट लाइव्ड. ये कंडीशन शॉर्ट लाइव्ड होता है. दिस इज़ व्हाट वी कॉल वेदर. इज दिस क्लियर. तो यहाँ से हम लोग का आंसर एग्जैक्टली कहाँ से लिखना है. वी ऑलवेज एक्सपीरियंस एटमॉस्फेरिक कंडीशन प्रिवेलिंग एट प्लेस एट ए गिवन टाइम. और बाद में दिस कंडीशंस आर शॉर्ट लाइव्ड. दिस इज कॉल्ड दी वेदर. इसी को हम लोग वेदर बोलते हैं. समझ में आया. मतलब जो भी हम लोग को एटमॉस्फेरिक कंडीशन फील होता है, ठंडा गर्म, ये शॉर्ट लाइव्ड होता है, छोटे पीरियड के लिए होता है. इसी को हम लोग वेदर बोलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इज क्लाइमेट. क्लाइमेट का क्या होता है. एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ प्लेस ऑब्जर्व लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट. एवरेज वेदर कंडीशन ऑब्जर्व फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट. इज दिस क्लियर. तो क्लाइमेट और वेदर शॉर्ट लाइव्ड होता है और एवरेज क्लाइमेट लॉन्ग टाइम होता है. तो एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ प्लेस ऑब्जर्व फॉर लॉन्ग टाइम, दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट. इज दिस क्लियर. Climate is generally experienced as cool and dry, hot or humid, or hot and dry. Next paragraph. Weather changes quite often due to change in temperature, wind and humidity. Weather किसकी वजह से change होता है. Temperature की वजह से, wind की वजह से, humidity की वजह से, right? We always experience these changes. The sum total of all this element define weather. इसी से हम लोग का क्या बनता है, weather बनता है. Is this clear? Next is एलिमेंट्स ऑफ वेदर. वेदर के एलिमेंट्स क्या. सबसे पहले टेम्परेचर. अर्थ सरफेस गेट्स हीट फ्रॉम सन. अर्थ सरफेस को सन से हीट मिलता है. एज ए रिजल्ट द सरफेस गेट्स हीटेड. सरफेस हीट होता है. एयर क्लोज टू द सरफेस स्टार्ट बिकमिंग हॉट एंड लेटर वन बाय वन डिफरेंट लेयर ऑफ एयर एट हाई एलिवेशन रिसीव हीट. मतलब एयर जो है अर्थ के सरफेस के पास जो बहुत गर्म होता है. हाँ, देयरफॉर एज वी मूव अपवर्ड फ्रॉम सी लेवल, जैसे हम लोग सी लेवल से ऊपर जाते हैं, टेम्परेचर ऑफ एयर डिक्रीज. टेम्परेचर ऑफ एयर क्या होता है, डिक्रीज होता है. द टेम्परेचर ऑल्सो गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स बोथ द पोल्स. हाँ, और जो टेम्परेचर होता है इक्वेटर से अगर पोल्स के पास जाएंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर ठंडा होता है. इज दिस क्लियर. वापस बोलो, ध्यान से सुनो. अर्थ सरफेस गेट्स हीट फ्रॉम सन. अर्थ सरफेस को सन से हीट मिलता है. एज द रिजल्ट सरफेस गेट हीटेड अप. सरफेस ज़्यादा हीट होता है. एयर क्लोज टू द सरफेस, जो एयर सरफेस के पास होता है, स्टार्ट बिकमिंग हॉट एंड लेटर, स्टार्ट हॉट होने लगता है. वन बाय वन डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर एट हाई एलिवेशन रिसीव हीट. अलग अलग लेयर को हीट मिलता है. देयरफॉर एज वी मूव अपवर्ड, जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं फ्रॉम सी लेवल, टेम्परेचर ऑफ एयर डिक्रीज. एयर का टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है. द टेम्परेचर ऑल्सो गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द बोथ ऑफ पोल्स. और टेम्परेचर जो है इक्वेटर से पोल्स के पास गिरने लगता है, ठंडा होने लगता है. इज दिस क्लियर. मैंने टेम्परेचर के ऊपर शॉर्ट नोट्स पूछा तो बता देने का. अर्थ सरफेस गेट्स हीट फ्रॉम सन. एज अ रिजल्ट सरफेस गेट्स हीटेड अप. सरफेस ज़्यादा हीट होता है. एयर क्लोज टू द सरफेस स्टार्ट बिकमिंग हॉट एंड लेटर वन बाय वन डिफरेंट लेयर ऑफ एयर एट हाई एलिवेशन रिसीव द हीट. एयर जो है हॉट होता है अर्थ सरफेस के पास, एंड वन बाय वन डिफरेंट लेयर ऑफ एयर एट हाई एलिवेशन रिसीव हीट. और धीरे धीरे एयर का जो लेयर होता है हाई एलिवेशन पे हीट लेते हैं. इज दिस क्लियर. देयरफॉर एज वी मूव अपवर्ड फ्रॉम सी लेवल, जैसे हम लोग सी लेवल से ऊपर जाते हैं, टेम्परेचर ऑफ एयर डिक्रीज. टेम्परेचर जो है एयर का क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. इज दिस क्लियर. नाउ यू हैव टू राइट द क्वेश्चन आंसर विच आई एम गिविंग यू. दिस 4 क्वेश्चंस आंसर यू हैव टू राइट. व्हाट इज वेदर, व्हाट इज क्लाइमेट, व्हाट आर द कॉजेज और फैक्टर्स ऑफ वेदर. ये 2 क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता है. थर्ड क्वेश्चन का आंसर बता दे रहा हूँ. थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये है
The weather changes quite often due to change in temperature, wind and humidity. Temperature, winds and humidity, these will be the answer of third question. Give detail explanation of temperature. टेम्परेचर के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन देना. तो टेम्परेचर का इसमें से डिटेल एक्सप्लेनेशन दे सकते हो पॉइंट वाइज. इसमें से कम 2-3 पॉइंट लिखो एज अ शॉर्ट नोट्स. इफ एनी डाउट इज देयर प्लीज आस्क. Then total 4 questions answer you have to write. These 4 questions answer you have to write as a homework for today. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.